चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। एक भरी हुई राजसभा जहां जश्न का माहौल है, लेकिन अचानक सब कुछ थम जाता है। एक गहरा सन्नाटा, हवा में तनाव है और सम्मान और क्रोध के बीच एक ऐसा जुबानी युद्ध छिड़ने वाला है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। आज हम तुलसीदास के महाकाव्य के एक सबसे नाटकीय, सबसे यादगार सीन के अंदर चलेंगे। तो देखिए, मंच तैयार है। एक तरफ जमीन पर पड़ा है भगवान शिव का टूटा हुआ दिव्य धनुष, और दूसरी तरफ किसी तूफान की तरह सभा में एंट्री लेते हैं ऋषि परशुराम, जिनकी आंखों में बस क्रोध की ज्वाला है। पूरी सभा में हर कोई अपनी सांसें रोके हुए हैं। सब जानते हैं कि अब जो होने वाला है वो इतिहास बनने वाला है। और बस एक सवाल पूरी सभा में गूंजता है, जो इस महाकाव्य के सबसे शानदार संवाद को जन्म देगा। आखिर ये हिम्मत की किसने तोड़ा ये पवित्र धनुष? लेकिन इस जबरदस्त टकराव को ठीक से समझने से पहले हमें उस महान कवि को जानना होगा जिसने आज से लगभग 500 साल पहले इन किरदारों में और इनके शब्दों में जान फूंकी थी। ये है गोस्वामी तुलसीदास, एक ऐसे कवि संत जिन्होंने एक मुश्किल संस्कृत के महाकाव्य को आम लोगों की भाषा में लाकर उसे घर घर की कहानी बना दिया। उनकी कहानी कहने की कला और राम के लिए उनकी अटूट भक्ति, इसी ने उन्हें भारतीय साहित्य का एक अमर सितारा बना दिया। तुलसीदास की अपनी जिंदगी भी किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। सोचिए, 1532 में जन्म हुआ, लेकिन बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। यहां तक कि अपने माता पिता से भी अलग होना पड़ा। पर शायद इसी अकेलेपन में उन्हें अपने गुरु का साथ मिला और राम भक्ति का वो रास्ता मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी और उनके लिखने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। और उनकी साहित्यिक प्रतिभा तो खैर कमाल की थी। उन्होंने सिर्फ रामचरितमानस जैसा महाकाव्य ही नहीं लिखा, बल्कि कवितावली और विनय पत्रिका जैसी कई और बेहतरीन रचनाएं भी की। और सबसे खास बात यह थी कि उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ हासिल थी। वो अपने जमाने के हर काव्य रूप का इस्तेमाल करते थे, जो दिखाता है कि वो अपनी कला के कितने बड़े माहिर थे। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी राजसभा में और मिलते हैं उन 3 किरदारों से जो इस पूरे टकराव के सेंटर में हैं। मंच पर ये तीनों एक साथ हैं, लेकिन इनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। यहां किरदारों का टकराव एकदम साफ है। एक तरफ है राम, एकदम शांत, विनम्र और मर्यादा से भरे हुए। दूसरी तरफ हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जिनकी जुबान पर तीखा व्यंग्य है और स्वभाव में मानो आग भरी हो। और इन दोनों के ठीक सामने हैं परशुराम, जो अपने क्रोध और अहंकार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये पूरी घटना हो रही है सीता के स्वयंवर के ठीक बाद। हुआ ये था कि राम ने शादी की शर्त पूरी करने के लिए शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया, लेकिन उस धनुष के टूटने की आवाज परशुराम तक पहुंच गई और वो गुस्से से भरे हुए सभा में आ पहुंचे। बस यहीं से शुरू होता है शब्दों का असली युद्ध। अब हम आते हैं इस पूरे किस्से के सबसे रोमांचक, सबसे मजेदार हिस्से पर, वो डायलॉग्स जो इसे महाकाव्य के सबसे यादगार हिस्सों में से एक बनाते हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि ये तो बुद्धि, क्रोध और व्यंग्य का एक शानदार मुकाबला है। परशुराम अपनी बात एक सीधी धमकी से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हे राम, सुनो, जिसने भी शिव के इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। अब सहस्त्रबाहु वो राजा था जिसका परशुराम ने वध किया था। मतलब एक ही लाइन में उन्होंने साफ कर दिया कि मामला जानलेवा है। लेकिन परशुराम के इस गुस्से का लक्ष्मण पर कोई असर नहीं होता। वो तो हंसते हुए ताना मारते हैं, कहते हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे हैं। बचपन में हमने ऐसी कितनी ही छोटी मोटी धनुष तोड़ दी, तब तो आपको कभी इतना गुस्सा नहीं आया। इस धनुष से इतना प्यार क्यों? ये जवाब बिल्कुल आग में घी डालने जैसा था। और यहीं पर तुलसीदास का कमाल दिखता है। उन्होंने लक्ष्मण के हर डायलॉग को वीरता और तीखे व्यंग्य से भर दिया है। लक्ष्मण का हर शब्द परशुराम के गुस्से को और भड़काता है, और इसी वजह से ये सीन इतना यादगार बन गया है। अब लक्ष्मण के व्यंग्य से तिल मिलाए परशुराम अपनी तारीफें करने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं पूरी दुनिया में क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जाना जाता हूं। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को कई बार राजाओं से खाली कर दिया है। वो अपनी ताकत का रौब दिखाकर राजकुमारों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, वो डरते नहीं, बल्कि अब तक का सबसे तीखा ताना मारते हैं। कहते हैं, आपके तो शब्द ही करोड़ों वज्रों के बराबर कठोर हैं। आपने ये धनुष बाण और कुल्हाड़ी तो बेकार में ही उठा रखी है। ये कहकर उन्होंने सीधे सीधे परशुराम के अहंकार पर चोट की।
अच्छा, 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि ये डायलॉग्स इतने असरदार क्यों लगते हैं। इसका एक राज है तुलसीदास की लिखने की स्टाइल में, जिसे चौपाई कहते हैं। ये 4 लाइनों का एक ऐसा छंद है जिसमें एक संगीत है, एक लय है। यही वजह है कि इसे गाना और याद रखना इतना आसान है। और इसी चौपाई के कारण ये डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और चौपाइयों के बीच बीच में तुलसीदास दोहा का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 2 लाइनों का एक छोटा छंद होता है जो अक्सर किसी बात का निचोड़ बताने या कहानी में एक नया मोड़ लाने के लिए इस्तेमाल होता है। चौपाई और दोहे का यही मेल रामचरितमानस को इतना संगीतमय और नाटकीय बना देता है। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई का अंत कैसे होता है और इस महाकाव्य की विरासत आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो जहां एक तरफ लक्ष्मण के शब्द आग लगा रहे थे, वहीं राम का शांत और विनम्र स्वभाव पानी का काम कर रहा था। आखिरकार राम बीच में आते हैं और अपनी दिव्यता का परिचय देते हैं, जिसे देखकर परशुराम को यह एहसास हो जाता है कि वो किसी आम राजकुमार से बात नहीं कर रहे हैं। राम की विनम्रता और शक्ति के आगे परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है और ये नाटकीय टकराव खत्म होता है। रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मानवीय गरिमा और ऊंचे आदर्शों का एक प्रतीक है। ये हमें नीति, प्रेम, विनम्रता और त्याग जैसी बातें याद दिलाता है। और शायद यही वजह है कि ये महाकाव्य आज भी उत्तर भारत में लोगों के दिलों में इतनी गहराई से बसा हुआ है। यानी कि आखिर में तुलसीदास राम के किरदार के जरिए समाज के सामने एक आदर्श रखते हैं। जहां परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण का व्यंग्य टकराव पैदा करते हैं, वहीं राम की विनम्रता और मर्यादा समस्या का हल लेकर आती है। और यही इस महाकाव्य का सबसे बड़ा संदेश है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि कैसे सम्मान, क्रोध और हाजिर जवाबी के बारे में ये 500 साल पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी लगती है। शायद इसलिए क्योंकि भावनाएं और इंसानी रिश्ते कभी पुराने नहीं होते।